पटना में जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ हॉस्टल के अंदर दरिंदगी की खबर सामने आई है, उसके बाद से देश भर में जो है वो उबाल है, लोगों के अंदर आक्रोश है और साफ तौर पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि जब छात्राएं अपने घर से बाहर निकलकर अन्य बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाती है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है, तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा उन्हें मिलती है और साथ ही साथ लोग उसके पीछे किस तरह से पड़े होते हैं। आखिरकार छात्राएं कितनी ऐसी बातें होती है जो अपने अंदर दबा कर रखती है जब वो पढ़ाई कर रही है, इस दौरान जब वो हॉस्टल में रहती है, कॉलेज के लिए जब निकलती है, तो किस तरह की बातें, किस तरह की घटनाएं उनके साथ होती है और उसके लिए सरकार के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। अब हम आपको इसकी प्रतार करने के लिए भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड में, ये छोटी खंजरपुर का इलाका है और भागलपुर का सबसे बड़ा महिला कॉलेज जो है वो यहाँ पर है। कहने के पटना के बाद जो है वुमेन्स कॉलेज के बाद भागलपुर का एसएम कॉलेज कहलाता है, जहाँ पर ज्यादा संख्या में जो है छात्राएं जो है वो पढ़ती है। ये कॉलेज का मुख्य द्वार है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस इलाके में हम आपको कह सकते हैं कि 1200 से 1500 ऐसे लॉज और हॉस्टल्स हैं जिनके अंदर जो है वो छात्राएं रहती है और ऐसा छात्राओं को लगता है कि हम वहां पर सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरह की घटना पटना के जो कॉलेज है, पटना के हॉस्टल है, जिस तरह की घटना जो है वो पटना के गर्ल्स हॉस्टल से सामने आई है, चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के उस गर्ल्स हॉस्टल से सामने आई है जहां पर नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी की गई और प्रशासन के स्तर पर किस तरह की लापरवाही देखने को मिली कि जब प्रशासन अपनी तरफ से रिपोर्ट जारी करता है, एसएचओ के लेवल से जो रिपोर्ट जारी होता है उसे वरीय अधिकारी जो है सामने लाकर रख देते हैं कि आखिरकार छात्रा की मौत जो हुई थी वो नशीली दवा पीने से, नींद की दवा की ओवरडोज लेने से हुई थी। और उसके बाद यह खबर सामने आती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसके साथ जो है जबरदस्ती की गई थी, रेप की घटनाओं से इनकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया जा रहा है। तो उसके बाद जो है पूरे देश में उबाल है कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे छात्राओं के साथ, महिला हॉस्टल में जब रहती है, वो छात्रावास में जब रहती है, वहां पर छात्राओं के साथ इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब हमने छात्राओं से बातचीत की तो उसका कहना हुआ कि ये सुंदरवती महिला कॉलेज है। आप तस्वीरें देखिए। अब आपको जूम करके तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इस ओर कि यहाँ पर कई सारे छात्रावास है, जैसे कि माँ तारा छात्रावास आपको नजर आ रहा है, गायत्री कुंज छात्रावास आपको नजर आ रहा है और ऐसे कई छात्रावास इस इलाके में है। और उसके बाद बावजूद जो छात्राओं का कहना हुआ कि यही रोड है और इसी रोड के 100 मीटर के दायरे में आपको उस तरह तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ से छात्राएं जो है वो कॉलेज की ओर जो है पढ़ने के लिए आ रही है। हम आपको जूम करके तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कॉलेज की ओर पढ़ने के लिए आ रही है और वहां पर जो है चाय सुट्टा बार जैसी दुकानें हैं जहां पर लोग चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और उसके बाद छात्राओं के साथ जो है वो मंचोलों के तौर पर जो व्यवहार करते हैं, उनको कमेंट पास करते हैं और ऐसे में लड़कियां जो है वो खुद को असहज महसूस करती है और वहां से किसी तरह जो है सर को झुकाए वो वहां से गुजर जाती है। तो ऐसी तस्वीरें हैं और छात्राएं ये मांग कर रही थी कि महिला पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो छात्रावास के बाहर हो या ऐसे इलाके में हो जहां पर छात्राओं का मूवमेंट ज्यादा है, महिला कॉलेजेस हैं, कई सारे छात्रावास हैं, वहां पर जरूर है कि पुलिस की सख्ती जो है वो दिखनी चाहिए थी, जो बिल्कुल भी नदारत नजर आती है जब ऐसी बड़ी घटना पटना से सामने आ गई। और बीते दिन जो है एक और नीट की छात्रा के साथ जो है नीट की छात्रा की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद भी जो है सतर्क कहीं ना कहीं प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर के हॉस्टलों में तमाम हॉस्टल ऐसे है जहां पर सुरक्षा की जांच होनी चाहिए। छात्राओं से पूछना चाहिए कि आप किस तरह के माहौल में, किस तरह के वातावरण में यहाँ पर रह रहे हैं, क्या किसी प्रकार की असुविधा आपको यहाँ पर हो रही है, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा आप पर दबाव बनाया जा रहा है या फिर गलत काम करने के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा है। ये सारी बातें जो है जांच के दायरे में आकर पूछताछ करनी चाहिए। वैसे पेरेंट्स जो हैं, जो घर पर हैं, जो न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टीवी में जो लगातार खबरें देख रहे हैं और इसके बाद अपने बच्चों का जो है उन्हें डर सता रहा है कि आखिरकार उनके बच्चे किस तरह से बाहर रह रहे होंगे। वैसे पेरेंट्स को के दिल को शांति भी मिलेगी कि आखिरकार हमारी बच्चियां जो है वो अन्य शहरों में, जब भागलपुर उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाए, पटना पढ़ने के लिए भेजा गया, तो वहां पर वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। हालांकि छात्राओं का जरूर ये कहना है कि सुरक्षा जो है वो कड़ी करनी चाहिए। एसएम कॉलेज रोड जो है या फिर तमाम ऐसे कॉलेजेस के रोड जो है वहां पर महिला सुरक्षा जो है वो बढ़ानी चाहिए और महिला सुरक्षा बढ़ाने के बाद जो है तभी जो छात्राएं हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी और ऐसी घटना ना हो। ये दुखद घटना है, ऐसी घटना दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है वो कड़े एक्शन जो है वो लेने चाहिए। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।